ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज जिस पर्सन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, कुछ लोगों के लिए भी। क्योंकि वो दोस्त तो अच्छे हैं ही, इंसान तो अच्छे हैं ही। वो है सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, बहुत अच्छे सिंगर, ग्रेट इंसान। मैं मिलवाना चाहता हूँ ज़्यादा तारीफ ना करते हुए एक तेगपा जी से। हाय तेगपा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस चल रही लाइफ। आने के लिए थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड। यू ऑलवेज ब्लेस्ड। आपकी वाइब इतनी अच्छी है, जब आप आए हो ना तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जैसे सच बता रहा हूँ कि लाइक स्टार ही आ गया है। सब बाबे दी मेरा है, स्टार तो नहीं है। स्पिरिचुअल से लग रहे हो पहले के अकॉर्डिंग। अच्छी बात है, उस टॉपिक पे आएंगे बहुत हम। कुछ चेंज है, बहुत कुछ काफ़ी चेंज कुछ है। चेंज आएंगे। मैंने आपका म्यूज़िक सुना है, आपकी राइटिंग देखी है, फ़ैन हूँ मैं सालों से। भाई हो आप, फैन नहीं हो? नहीं, पहले भाई फिर फ़ैन। लेकिन जैसे थैंक यू, थैंक मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं किसी टाइम पे आपका पॉडकास्ट करूँ। हम लोगों ने साथ बैठे हैं, टाइम स्पेंड करा है। एक बहुत बढ़िया बंदे की वजह से हम लोग मिले हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। क्यूरियोसिटी होने के साथ साथ ना, पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी कलम के पीछे का रीज़न क्या है जो आप इतनी डीप लिखते हो? व्हाट इज़ द रीजन यू। बिहाइंड ऑन योर भाई, कलम? कलम ऐसा है कि ये ना रिसेंटली में नहीं हुआ है, 10-12 सालों से। ऐसी इसकी स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी कलम जो है ना, वो मेरी मदर से मिली है। क्योंकि ओके। मेरी जब मदर जब अ, अपनी जवानी में थी, तो वो एक डायरी लिखती थी। ओके। एंड जो म्यूज़िक है वो मेरे को मेरी दादी से मिला है। सो मेरी दादी, मैंने सुना है कि वो हारमोनियम बहुत अच्छा प्ले करती थी। तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो होती है ना, आई गेस जीन्स में जुड़ के आती है राइट। बंदे की। तो वो दोनों का जो मिक्सचर था, मेरी दादी और मेरी माँ का ना, वो आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरे अंदर आया। फैमिली में किसी और के अंदर नहीं आया, वो मेरे अंदर आ गया। तो यहाँ से मेरे कलम की शुरुआत हुई। जैसे हम इंस्टाग्राम वाले नहीं हैं, हम ऑर्कुट वाले हैं। तो हम ऑर्कुट से स्टेटस डाला करते थे अपनी शेर व शायरी, ये सब चीज़ें। फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया। तो धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर ऐसा लगा कि नहीं, कमर्शियली भी करना चाहिए कुछ। तो ऐसे मेरी कलम की शुरुआत हुई। जब आपकी कलम की शुरुआत हुई तो आपका कोई माइंड सेट था कि आप कोई जोनर लिखोगे, या फिर आपका जो फर्स्ट कलम था जो आपको पक्का याद होगा, याद है पहली कलम? यार, ऐसा था कि ना, हम ना सैड सॉन्ग बहुत सुनते थे। और मैं आज भी कवालियाँ बहुत सुनता हूँ। अच्छा। तो सैड सॉन्ग बहुत सुनता था। तो फर्स्ट जो गाना लिखा ना, पहली बार जो लिखा, वो सैड सॉन्ग ही था। आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ रैपर। बट बहुत जल्दी समझ आ गया कि रैपर बनना इज नॉट ईजी। हम्म। क्योंकि मेरी कलम स्ट्रांग थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को रैपर नहीं बनना चाहिए। पहले एक अपना एक फैन बेस कह लो, या अपना एक परिवार बना लूँ, या मैं अपने एक पक्के लोग बना लूँ जिनके साथ मैं जुड़ सकूँ। तो जुड़ते जुड़ते जो है, वो ऐसा जुड़ाव हुआ कि मेरे को लगा कि नहीं भाई, अब दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अपना कमर्शियल, या जिनके लिए मैं लिख रहा था उनके लिए मैं बेस्ट लिख सकूं। तो पहले तो हर कोई राइटर जो होता है धीरे 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 मेच्योर होता है। वो भी मैं भी ऐसा ही हूँ, धीरे 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 मेच्योर हुआ। अभी बहुत कुछ मेच्योर होना बाकी है मेरे अंदर। बट हाँ, ठीक ठाक लिख लेते हैं, चल रही है जिंदगी। ओके। जब आपने लिखना स्टार्ट किया तब स्कूल में थे या क्या था, वहीं से शुरू हो गया था? हाँ, स्कूल स्कूल में था। तो मैं मैंने अपनी स्कूलिंग जो करी है वो 8 तक कोएड स्कूल में था मैं। ओके। तो ऐसा था कि लड़कियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो हर किसी की लाइफ में रहता है वो। वाओ। और उसके बाद जो हुआ, एकदम से ही काया पलट हो गई कि हमारा जो स्कूल था वो जी। ऑल बॉयज़ हो गया। सेम स्कूल? सेम स्कूल। ये ज्यादती क्यों? ये जाति पता नहीं क्यों, इसका भगवान ने कुछ रिस्पॉन्सिबल करी कौन होगी। था, क्या हुआ था ऐसा? पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुछ रूल्स कुछ हुए ऐसे गवर्नमेंट के, कि वो एक ट्रायल था, वो हमारे स्कूल से ही होना था, तो वो ट्रायल हो गया। वाह। तो ऑल बॉयज हो गया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा नहीं था स्कूलिंग में। बट हाँ, एक वो था कि शेर व शायरी बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद थी, मैं पढ़ता था, अच्छे लोगों को सुनता था। तो वो अच्छे लोगों को सुनना मेरे को काम आया। धीरे धीरे मेरी कलम स्ट्रांग होती गई। बट उस तब तक ऐसा नहीं था कि मैं कमर्शियली लिख रहा था या बहुत अच्छे स्टेटस डाल रहा था। हाँ, बट ठीक था कि कुछ मेरे को 20-30 लाइक मिल जाते थे मेरी पोस्ट पे। तो मैं उसमें खुश था कि हाँ, उस बीस टाइम तीस 20-30 लाख लाइक बहुत खुश, ज्यादा है। मैं खुश था उसमें। ओके। तो फिर आपने इसको करियर बनाना सोचा? करियर मैंने तब सोचा जब आई वॉज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज में था मैं।
देन मेरे को एक सिंगर मिले, उनका मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहा है। बड़े भाई हैं मेरे, सिमरनजीत सिंह इनका नाम ओके। है। व्रुम व्रुम जिन्होंने सुना है, हम्म। आपने सुना होगा उनके बारे में। हाँ। उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा। तो वो उनका एक बैंड होता था, ज्ञान बैंड करके। ओके। तो मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ था अपना एरिया छोड़ के, तो मेरे को भी ये था कि मैं जहाँ पला बड़ा हूँ वहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई मेट हिम एंड फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि वो कुछ लिख लेते हैं, मतलब गा लेते हैं, लिख भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही एक गाना सुनाया, फिर हमने वो डब किया एंड लगा कि हाँ कुछ कर सकता हूँ इस लाइन में। ओके। प्रोफेशनली नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली ये सब इतना बिग स्केल पे जाएगा, बट हाँ एक अप्रिसिएशन मिल रही थी बिकॉज वो गाना जो था वो 2 गलियों तक ही पहुंचा, मगर वो 2 गलियों में मेरी पहचान हो गई। तो जो उससे गाना था हाँ, पाजी व्रुम व्रुम, वो आपकी व्रुम व्रुम राइटिंग? नहीं, व्रुम व्रुम तो बाद में आया। ओके। उससे पहले एक सजना करके एक सॉन्ग होता था, वो शायद से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अच्छा। वो हमने डब किया रातों रात। विद द सेम सिंगर? हाँ, विद द सेम सिंगर ओके। वो डब किया। बहुत अच्छा लगा काम करके। तो फिर उससे एक वो होता है ना कि यार एप्रिसिएशन मिलती है, तो बंदा ये सोचता है कि यार और भी करना चाहिए, या मेरे को ना इससे बढ़िया करूँगा तो और एप्रिसिएशन मिलेगी। तो वही था। फिर उस टाइम में जब चल रहा था सब कुछ, मैं बहुत सैड गाने लिख रहा था। फिर मेरी लाइफ बादशाह बाजी के एक गाने ने चेंज कर दी। बादशाह बाजी का एक गाना आया, मेरे को इससे प्रॉपर पहले एक पटोला। चीज पूछना। यस 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 पाजी, यही यही प्रॉपर पटोला। हाँ इस जी। पे बात करनी है मेरे को। यही मेरा क्वेश्चन है। प्रॉपर पटोला जब आया था गाना, ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल के गया है? भाजी ऐसा हुआ कि बैठे हुए जब वो पहली बार गाना सुना ना, तो वो कुछ अलग ही चीज़ थी। मतलब उसने एक ऐसी वाइब दी कि यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब मैं लिख रहा हूँ मगर मेरा ये जोन नहीं है। मतलब मैं तो इस चीज़ के लिए बना हूँ। कभी कभार आपको ना अपनी पहचान ढूंढने में ना थोड़ा टाइम लगता है। राइट। सही तो बात। मेरे को ऐसा लगा कि वो गाना मेरे लिए ना मेरी पहचान बन गया है कि यार ये करना है तेरे को, कहाँ तू कहाँ फंस गया है। तो वो गाना रातों रात जो था ना, वो उसने एकदम से मेरा सब कुछ पलट दिया, सब कुछ चेंज हो गया। मेरी लिखाई कुछ 5-7 दिन लगे सोचने में कि लिखना क्या है एक्चुअल में। ओके। फिर उसके बाद मैंने एक गाना बनाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो गाना मैंने सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है ना, वो सेल आउट किया किसी को, वो तब से लिखा हुआ है। उस टाइम से? उस टाइम से वो जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, तब मैं उसको वो लॉन्च करूंगा और अपनी आवाज में करूंगा उसको। ओके। पाजी उस पे आते हैं, ब्रूम ब्रूम पे। वो गाना बहुत बजा, हमने भी गाड़ी में बजाया, डीजे पे बजाया वो आई एम गाना। ब्लेस्ड। वो गाना आपने लिखा था, कुछ शेयर करो उस गाने के बारे में प्लीज। भाजी वो ऐसा हुआ कि मैं बता देता हूँ वो गाना कहाँ से निकला। मैं काशिफ एंड द बेल्स करके आपने उनके गाने बहुत सुने होंगे। वो उनका एक एरा था कि वो बंदे जब कोई भी करते थे ना काम, तो मस्त मतलब मज़ा आ जाता था सुन के। और हम शुरुआत से इन्फ्लुएंस रहे हैं कि बाहर के म्यूज़िक से। मैं खासकर मैं बिलबोर्ड सुनता था, ठीक है, जब लोगों को बिलबोर्ड के बारे में पता भी नहीं था। Okay. मैं तब से बिलबोर्ड सुन रहा हूँ और बाहर के आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, यूके के, कनाडा के। तो एक फील वही थी कि करना कुछ उसी टाइप का है। तो एक गाना है राइड इन, राइड इन। राइड इन। उस गाने ने ना ऐसी फील दी कि ना यार ये तो बहुत औसम चीज है। मैंने फिर व्रुम व्रुम गाना लिखा एंड तब एनजो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, सिंगर भी है, तब हम दोनों कुछ काम कर रहे थे सेम प्रोजेक्ट्स पे। तो मैंने उनको भेजा व्रुम व्रुम। कभी भी प्लान नहीं था कि वो सिमरन बाजी करेंगे। ओके। वो उनको ऐसी गाड़ी में सुनाया और उनको वो गाना पसंद आ गया। व्रुम व्रुम में पहले मेरा रैप था, वो आज भी डब पड़ा हुआ मेरे पास। मगर उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनका कोई प्लान नहीं था बादशाह बाजी के साथ कोई गाना करने का। प्लान बना, कोई गाना वो कर रहे थे और बादशाह बाजी को गाना सुनाया एंड उसके बाद वो जो उन्होंने वो सुना गाना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये वाला गाना करते हैं। एंड विद इन आई गेस 2 days उन्होंने अपना जो वर्स था जो उन्होंने अपना डब करके भेज दिया था। फिर उसके बाद मेरे को भी प्राउड फील हुआ कि पहला कमर्शियल गाना जो है ओके। वो व्रुम व्रुम निकला है मेरा बाहर। उससे मेरे को बहुत कुछ मिला भी, बट उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। गाना फटा था बाजी वो। आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरी झोली में आया वो गाना।
बट उस गाने के बाद मैं जो न्यू राइटर्स हैं या इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ना उससे पहले बहुत बोलता, क्योंकि मेरे को गाना आने में थोड़ा टाइम लगा था। मैं उससे पहले लोगों को बोलता यार व्रुम व्रुम आएगा ना, दिस एंड दैट, ये वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब मैं बहुत श्योर था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास 1 साल तक काम नहीं था उसके बाद। व्रुम व्रुम इतना बड़ा फिर- गाना देने के बाद 1 साल तक मैं कोई काम नहीं कर रहा था। और पाजी काम ना होने का कारण? काम ना होने का कारण मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ना कभी कभी आपको टेस्ट करता है ओके। चीज़ों को लेके ना, कि यार मैंने कॉलेज में सबको बता दिया कि ये मेरा गाना है, अब तो इसके बाद बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई, अब तो बहुत काम आएगा, ये आएगा वो आएगा। फिर उसके बाद एक दिन मेरे ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार तू ना बोलता बहुत था, करा नहीं तूने उस हिसाब से ना, क्योंकि एक गाना किसी की लाइफ को चेंज नहीं करता है। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे को सीख दे के गया और आज तक मैं उसी गाने से कमा रहा हूँ। मगर भगवान को एक सीख देनी थी मेरे को। मैं बाबा जी गुरुद्वारे गया, मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने ना बहुत बढ़ाइयाँ कर दी हैं। मैंने माफ़ी मांगी, शुक्राना किया कि ये झोली में आया मेरा गाना। नेक्स्ट डे ही मेरे को गाने के लिए कॉल आ गई। ओह, नेक्स्ट डे ही मेरे को दूसरे गाने के लिए कॉल आ गई। मैंने बहुत सारे गाने घोस्ट प्रोडक्शन में भी करे हैं, मैं उन गानों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो घोस्ट प्रोडक्शन है मेरी। तो मेरे को मेरा काम चलने लग गया कि हाँ, मैं ये नहीं था कि मैं खाली बैठ रहा था, बट हाँ थोड़ा टाइम का स्ट्रगल था। मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ होने से पहले ना आपको स्ट्रगल अगर दे रही है ना, जी। तो वो आपके लिए सीख है कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है या लाइफ को आगे कैसे देखना है। तो वो बहुत चीज़ें चेंज करके गई, बट बहुत अच्छा हुआ वो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हुई। बट उसके बाद से बाबा जी की मेहर है, सब बढ़िया चल रहा है, कैसी दिक्कत नहीं आई। जैसे 1 साल में खाली बैठा मगर वो खाली बैठ के भी बहुत कुछ किया। वो सीख दे गया। हाँ, वो सीख दे के गया। मैं रुका नहीं। इस सिनेरियो में बाजी, हाँ जी। जो आपको एक्सपीरियंस आया, इस सिनेरियो में आप जो एक नए बिगिनर्स आते हैं, जो आपने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला या मैंने कॉलेज में गुणगान कर दिया, तो इस सिनेरियो में आप कुछ बात बोलना चाहोगे ऑडियंस को जो बिगिनर्स यार होते मैं हैं? उनको यही कहना चाहूँगा कि ना, हर गाना, हर चीज़ या हर जॉब आपकी किस्मत लेके, वो अपनी किस्मत लेके आती है। वो चलना ना चलना या किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना ना होना अलग बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जब अपनी काम से ईमानदार हो ना, तो भगवान भी नहीं रोक सकता आपको। अगर आप ईमानदारी से वो काम कर रहे हो और आप वो कह रहे हो ना कि यार छल कपट करके निकल जाओगे आगे, यहाँ आप वो बाइक चलाता ना बंदा जिगजैग करके, आप जिगजैग करके आगे निकल तो जाओगे, मगर रेड लाइट पे रुकना ही पड़ेगा। तो वो रेड लाइट जो है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। वो पेशेंस सिखाती है, वो ये चीज़ सिखाती है कि वेट करके जो चीज़ करी जाती है ना, वो चीज़ बेस्ट होती है। तो वो 1 साल मेरा वेट था। मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि आप सोच समझ के हर कदम रखो, सोच समझ के। और सोची हुई चीज़ ऐसी नहीं कि सोची जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे। आप जब खुद की, सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी है। कोई भी काम करने लगो ना, आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो भगवान आपकी हेल्प नहीं करेगा जी। आपको खुद अपनी हेल्प करनी है। मैं उस 1 साल में रुका नहीं। हाँ, मेरे पास काम नहीं था, मगर मेरे पास 100 गाने थे। आपने प्रिपेयर करा? मैंने अपने आप को पक्का कर लिया कि अब भाई, अब अगर जब भी काम आएगा ना तो फाड़ देनी है, अब रुकना नहीं है। ओके। तो बस फिर मैं रुका नहीं, और आज तक नहीं रुका हूँ। चल रहा है धीरे धीरे, मगर रुका नहीं हूँ। इसके बाद आपने किस किस आर्टिस्ट के साथ काम किया, किसके लिए काम किया, किस किस के लिखा? भाजी मैं टी सीरीज़ के साथ मैंने बहुत काम किया, ठीक है। मैंने सोनी म्यूज़िक के साथ काम किया, जैसे मैंने कहा घोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली। मैंने बहुत आर्टिस्ट के लिए काम किया है, बट मेनली मेरा सिमरन पाजी के साथ ही रहा, बिकॉज वो ही इज़ लाइक अ एल्डर ब्रदर फॉर मी। सो मेरे को ऐसा था कि एक जोड़ी जो शुरुआत से चली आती है ना जी, तो वो एक था कि हाँ, हमेशा से कि उनके साथ है, उनके साथ आज भी है, आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था। तो वो मुझे से गाना मांगते हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि कौन सा गाना, मैं उनको वो एक गाना मांगते हैं, मैं 10 भेजता हूँ उनको कि आप सिलेक्ट कर लो जोन सा आपको चाहिए। तो शुरुआत से ही था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे से मतलब उन्होंने बोला तो मैंने उनको 1 2 3 गाने भेजे। मैंने हमेशा से ऐसे किया, क्योंकि सेम स्टूडियो में ही थे हम, सेम स्टूडियो में काम करते थे, रात दिन साथ में काम करते थे। तो उनको पता होता था कि ये जो गाने बन रहे हैं वो उसकी फील क्या है। तो वो बहुत बार तो ऐसा होता था कि वो अपनी आवाज में जो डब किसी और सिंगर को भी देना होता था, तो वो अपनी वॉइस में डब कर देते थे कि
ये मेरी वॉइस में 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक एक वो हैवी चीज में आपके भारीपन आ जाता है कि यार ये उस सिंगर की आवाज में डबा है ऑलरेडी, तो है कोई चीज। पाजी जैसे मैंने एंजो पाजी को सुना है, एंजो पाजी को आप बहुत पर्सनली जानते हो, उनका प्रोडक्शन बहुत तगड़ा है, आप कुछ बताओगे इनके बारे में? यार वो अभी कहाँ है? भाजी आई गेस मोहाली, ओके मोहाली दिल्ली चलता रहता है उनका। ठीक है। और मेरी भी काफी टाइम से बात नहीं हुई है भाई, एंजो पाजी से? एंजो बाजी से मेरी भी बहुत बहुत साल हो मेरे को चाहिए वो, मतलब पॉडकास्ट में मुझे हाँ, उनसे बात करनी है। बात करते हैं उनसे भी। तो मेरा ऐसा है कि एंजो बाजी के साथ हमने काइंड ऑफ साथ में ही स्टार्ट किया। ही इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि और बढ़िया करें, क्योंकि अब साथ के जो लोग होते हैं ना, वो जब आगे जाते हैं तो और खुशी होती है। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा था कि यार हम स्टूडियो में बैठ के, जैसे नॉर्मली हम गाने बनाते हैं, आप स्काई पाजी के साथ बनाते हो, हम भी स्काई पाजी के साथ बनाते हो, तो वो एक जो फील होती है ना स्टूडियो की, जो वाइब भी अलग होती है कि अंदर घुसते ही और कुछ दुनियादारी से कनेक्शन कट जाता है। फिर हमें ये नहीं पता होता कि दिन कब हो रही है और रात कब हो गया, ठीक है, खाना कब खा रहे हैं और कब नहीं खा रहे, वो नई चीजें वो पता ही नहीं चलता, वो मैटर भी नहीं करती हैं। तो वो उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि, और उनकी म्यूजिक की जो सेंस है वो बहुत मतलब लाजवाब है, स्टनिंग। और भाई ने अपनी आवाज को ऐसा बना लिया है कि वो हर गाने में अच्छी लगती है, वो हर जोन के गाने में, हर जोनर में अच्छी लगती है उनकी। तो भाई मास्टरपीस है अपने आप में। वेरी नाइस। पाजी अब एक मेरा स्पेशल क्वेश्चन, आप स्काई पाजी से कैसे मिले थे? मैं एक हमारे अजीज दोस्त जो पाजी को भी जानते हैं और मेरे को भी जानते हैं, हैरी पाजी उनका नाम है, बहुत नाम चलता है उनका। तो वो मेरे पास आए थे कि भाई एक बंदा है, उसने गाने करने हैं। मैंने कहा पाजी मिलवाओ। पाजी ने मेरे को मिलवाया। हम एक, बाय द वे मैं बता दूं, मैं प्रोफेशनली एक रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, ठीक है, और साथ साथ में बैंक्वेट्स भी देखता हूँ। तो पाजी मेरे से पहली बार एक मेरे रेस्टोरेंट में मिले, मैं वहाँ मैनेजर था, जब एक दूसरे नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। तो फर्स्ट मीटिंग जो हमारी थी पाजी के साथ, मेरे को वाइब मैच हुई, पाजी ने अपना गाना सुनाया मेरे तो को। आप उस टाइम पे एक अननोन हो अगर आप, तो ये कनेक्शन कैसे हुआ? हैरी पाजी, एक हैरी पाजी है जो पाजी को भी जानते हैं, स्काई पाजी को भी, और मेरे को भी जानते हैं। ओके तो हम दोनों का जो कनेक्शन था वो उन्होंने करवाया, ठीक है। और उसके बाद हमारा बॉन्ड ऐसा रहा कि हमने बहुत गाने बनाए। हम मुंबई भी गए साथ में, और वहाँ पे हमने रूम जो लिया हुआ था उसमें भी बैठ के वहाँ पे हमने वेस्ट नहीं किया टाइम, यूटिलाइज। हमने मुंबई नहीं घूमी भाई, ओके, हमने वहाँ गाने बनाए। नाइस। तो वो वाला सीन था। तो क्योंकि एक होता ना वाइब मिल जाती है। तो पाजी और मेरी, पाजी एक्चुअली में मैं उनकी वाइब नहीं समझ पाया, पाजी ने मेरी वाइब समझ ली। ऐसा था कि उन्होंने कहा कि यार ठीक है सब चीजें चल रही हैं, पाजी ने कहा यार तुम्हारी वाइब समझ के यहाँ वैसे काम करते हैं। तो मैं पाजी को जो भी बोलता था, पाजी ने कहा हाँ डन, हाँ डन। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए हाथ नहीं खींचा अपना, या उन्होंने ये नहीं कहा पाजी यार ये चीज बढ़िया नहीं लगेगी। एज में मुझसे बड़े हैं थोड़े से, मगर वो बड़े भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम ब्लेस्ड कि अपना एक भाई ऐसा भी है। वो ऐसे ही है। हाँ, तो वो उनसे ऐसे मिला हूँ मैं, ठीक है। फिर हम 2-3 बार मिले, फिर उन्होंने कहा कि और गाने बनाने हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर हमने और गाने बनाए, बनाते गए, बहुत सारे गाने बनाए। वो टाइम देखा है हमने, भाई ब्रदरहुड। हाँ, वो साथ में जो एक वो बॉन्ड था। फिर मैं थोड़ा नहीं, ज्यादा टाइम के लिए गायब हो गए और आज आ रहा हूँ सामने। आऊंगा, मेरे सवाल है वो, आप जो गायब हुए ना, ये बहुत गलत करा आपने। आज मैं आया हूँ सामने, तो देखो अब आगे क्या होता है। तो भी आने वाले जो प्रोजेक्ट है स्काई पाजी के साथ में, रेडी है? पाजी रेडी तो हमने बहुत पहले के कर रखे हैं। ओके। बट मैं चाहता हूँ कुछ न्यू करें, पाजी भी चाहते हैं कुछ न्यू करें। जैसे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कि मेरे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट हैं जी, मैं खुद पर्सनली उनके कवर कर रहा हूँ सॉन्ग्स, बट वो सारी कवालियाँ हैं। उन कवालियों को कवर कर रहा हूँ इन न्यू वर्जन। तो वो देखते हैं, अभी उन पे काम चल रहा है, और वीडियोस एक एक वीडियो फेंकेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पाजी हर किसी हर मतलब किसी आर्टिस्ट का कोई ना कोई बंदा होता है जो या तो आइडल होता है, या फिर फेवरेट होता है, या फिर ऑल द टाइम वो उसको सुनता है, 12 के 12 घंटे वो सुनता है। आप कवाली लिखते हो,
आप ब्रोकन हार्ट लिखते हो, आप रोमांटिक लिखते हो, आपने डांस नंबर्स लिखे हैं, सब देखा है, हमने सुना है। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिससे आप इंस्पायर होते हो? पाजी एज सच या फेवरेट, फिर आप किसी जोनर में हो, या फिर कभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बीट सुन के लिखते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तब भी उन्होंने टाइप कर लिया फटाफट से बिना बीट। हर न्यूट्रल आर्टिस्ट है, जैसे कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ। और वो उन सब का ये कहना है कि ना जब जब वो लिखते हैं तब तब उनका आर्टिस्ट जो है ना, जो जिनको वो रिलेट करते हैं, वो ऑल द टाइम चेंज होता है। लाइक मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे हिमेश याद आ रहा है, अगर कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे समीर याद आ रहा है। तो ऐसे आपका साथ भी है, या फिर आपको सिलेक्टिव कुछ बंदे हैं आपके जो अकॉर्डिंग टू योर कर रहे हैं? जिनको मैं सुनता हूँ वो बहुत डिफरेंट लीग है, जिनको मैं सुनता हूँ। जी। जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो सुबह उठते ही मेरी एक आदत है, मैं बिलबोर्ड तो देखता ही हूँ, बट मेरी आदत है, मैंने सारे बड़े चैनल्स जो हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं यूट्यूब पे। जी। तो मेरे को खबर रहती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ओके। तो मेरा सबसे पहला जो सुबह उठने का काम होता है वही होता है। दैट्स व्हाई यू अपडेटेड। हाँ, मैं उससे अपडेटेड रहता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। डन। फिर उसके बाद हम बिलबोर्ड सुनते हैं, जो जी। इंडिया में आते आते आई गेस अभी तो बहुत सारा ज़्यादा एडवांस हो गया है कि इतना टाइम नहीं लगता, बट जब से हम सुन रहे हैं तब 5-5 साल लगते थे वैसा म्यूजिक आने में। तो बिलबोर्ड में वो चल रहा था और वो 5 साल लगते थे। अभी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री ही चला रही है हाँ। सब कुछ। इंडियन म्यूजिक सीन में बहुत हैवी है वो पंजाबी इंडस्ट्री ना। भारी हैं, बहुत भारी है। हाँ, तो वो उस हिसाब से चलती है कि बाहर कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी हमारी इंटरनेशनल कोलैब्स भी हो रही है। ओके। तो वो उसी हिसाब से म्यूजिक जो है सिमिलर चल रहा है। बट मैं जो सुनता हूँ वो हार्डकोर कवाली है, जो हार्डकोर मतलब ऐसी वाली कि लोगों को समझ भी नहीं आएंगी। लोग नुसरत साहब को सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। मैं मियाँदाद, बाबर मियाँदाद जी को सुनता हूँ, गुलाम अली जी को सुनता हूँ, बड़े गुलाम अली जी को सुनता हूँ। तो मेरा जो सुनने का टेस्ट है वो बहुत अलग है। और लिखना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सच ये है कि हम जब ऐसे गाने लिखते हैं ना वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते। इसका कारण? इस क्योंकि इंडस्ट्री चाहती जो सुनना है। मैं इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहा हूँ, मैं अगर प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ या म्यूजिक बना रहा हूँ या मैं म्यूजिक गाना गा रहा हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन है ना, उस मेरी कमाई है जी। तो मैं सन 80 वाले गाने थोड़ा ना गाऊंगा। जो आज यूथ को चाहिए या जो लोग वो सुनना चाहते हैं, जैसे पुराने टाइम में भी ऐसे होता था कि लोग जो सुनना चाह रहे हैं वही लोग गाते थे। बट कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि भाई एक बंदा ऐसे गाने गाता है या एक ऐसे गाने बना रहा है, क्यों बना रहा है। ओके। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी मूवी रिलीज हुई है चमकीला। पाजी बहुत बड़ा कैसी लगी एग्जाम्पल मूवी? है, अमेजिंग मूवी है। दिलजीत पाजी का क्या काम, अल्टीमेट। अल्टीमेट। वो इंडस्ट्री का सच है कि हम जो बना रहे हैं वो लोग सुनना चाहते हैं यार। हम हमें कोई अच्छा थोड़ा ना लगता है कि हम हमें लोग बोलते हैं कि आप गानों में वल्गर वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है, वो हमारी स्लैंग है यार। आप बाहर निकल के दिल्ली की सड़कों पे देखो ना, लोग, आप मेट्रो में बैठो, सब करो, बुरा हाल है लोग भाई। एक्चुअली में ना, लोग हैं ऐसे कि वो करना तो सब कुछ चाहते हैं, बट जब बात समाज की आती है ना पर्दा। तो वो उस पे एक बड़ा नो है कि भाई नहीं, मैं चोरी छुपे सब करूंगा मगर दिखा के कुछ नहीं करूंगा। और पंजाबी होते ही ऐसे हैं कि जो करेंगे चौड़े में करेंगे। सो दैट्स वाई हम थोड़ा सा उस चीज में थोड़ा सा बदनाम है। बदनाम इन द सेंस कि हम जो करते हैं चौड़े में करते हैं। हमने गाना अगर कोई लिखा है तो हम वो चौड़े में बजाएंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि लोग सुन, भाई यूथ वही बातें कर रहा है बैठ के। मैं कॉलेज गया हूँ, मैं खालसा कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे आसपास वाले वही बातें करते हैं जो हम लिख रहे हैं। हम गाना वही बनाते हैं जो चल रहा है मार्केट में। भाई स्लैंग जैसे हर हनी पाजी कहते हैं। हर 3 महीने 6 महीने में स्लैंग चेंज हो जाती है। हर 3-4 किलोमीटर बाद खाना, स्लैंग सब चेंज हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हम जहाँ से उठते हैं हम उसी चीज को आसपास एरिया में देख के हम उसी चीज से, हमें भी तो, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तोड़ना लगी हुई है कि अंदर से वर्ड निकले जा रहे हैं। हम तो वही सुन रहे हैं और वही लिख रहे हैं ना। जो हमने सुना हमने वही लिख दिया। जैसे जब ऑर्कुट होता था तो ऑर्कुट वाले उस टाइप की चैट होती थी। अब इंस्टाग्राम आ गया तो भाई अपडेट तो होना ही है ना। हाइब्रिड। अपडेट तो होना ही है ना। अब टिकटॉक था तो अलग बातचीत थी, अब रील है, स्नैपचैट आया, तो हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं ना। वैसी स्लैंग अपडेट होती है। ओके। हर 6-7 महीने बाद कोई ना कोई एक वोकैबुलरी में वर्ड जुड़ जाता है नया। ठीक है,
तो वही चीज है, बस लिखने का कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सोच के लिख लिया या आज मैं लिखने बैठा हूँ भाई मेरे को तंग मत करना, ऐसा Okay. कुछ नहीं है भाई। वो ये तो है ही नहीं। मेरी लाइफ के जितने बड़े गाने हैं मेरे को ऐसा लगता है मैं चलते फिरते ऐसे ही मैं स्कूटी चलाता हूँ और स्कूटी पे लिख दिया यार, मतलब माइंड में लाइन आई और फटाफट रिकॉर्ड करी और प्रोड्यूसर को भेज दी, भाई ये है गाना, तुम बीट बनाओ सब कुछ करो और उसके बाद मैं लिखूंगा पूरा गाना। मेरा प्रोसीजर ऐसे चलता है, मैं पूरा गाना पहले नहीं लिखता। Okay. मैं एक वर्स लिखता हूँ पहले, हाँ मुझे अच्छा लगेगा तो वो कंप्लीट होगा। बहुत सारे ऐसे गाने जो हमारे कंप्लीट नहीं हुए, उन गानों को तोड़ मरोड़ के जो कंप्लीट नहीं हुए वो किसी गाने के वर्स में या किसी की लाइन में घुसेड़ दिए। वो यही होता है। लिखने का प्रोसीजर नहीं है कि हम कि भाई आज जो है ध्यान लगाएंगे और कुछ आएगा ऊपर से और फिर वो कलम में उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओके। ठीक है, बस निकल जाता है जो होता है दिल में, जो दिल में चल रहा है, जो माइंड में चल रहा है वो निकल जाता है। ये एक सपना है जो हम सिर्फ लिख देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जो सपने होते हैं ना वो सारा दिन हम जो हम सोचते हैं वही रात को सपना आता है। यस, दिमाग नहीं तो सोता। मेरे को ऐसा लगता है, दिमाग नहीं सोता। पता नहीं लोगों का इस बारे में क्या वो है, बट मेरे को ऐसा लगता है। तो हम लोग खुली आंखों से सपने भी देखते हैं तो हम उसी सपने को लिख देते हैं कि भाई हम फैंटेसाइज कर रहे हैं कि भाई वो बंदी जो है वो आई, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। हम एक स्टोरी माइंड में पहले ही रखते हैं जब हम गाना लिखते हैं। एक माइंड में स्टोरी चलती है पूरी यार कि हाँ ऐसा ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स जुड़ते जाते हैं, बस कड़ी से कड़ी जुड़ती है, राइम्स जुड़ती हैं, बन जाता है। कंपोजिशंस ऐसी होती हैं कि हमने बहुत बार ऐसा होता है कि कंपोज कुछ और किया होता है बट जब बीट बनती है तो वो मजा नहीं आता, तो फिर वो चेंज करनी पड़ती है। कंपोजिशंस तो चेंज होती रहती है, वो ऐसा है। बाकी मेरा कहना जो है वो कई लोगों को थोड़ा अटपटा भी लगेगा भाई, मगर हमारे लिखने की नहीं पाजी, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, सबका तो अपना थोड़ा है। आप एज सा आर्टिस्ट हम जो है लिखने का स्टाइल यही है, लिखने का हमारा जो सीन है वो ऐसे ही रहता है कि मेरा एक सवाल है जो बहुत हाँ जी मन में आ रहा है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। प्यार हुआ है आपको? भाई बिल्कुल हुआ है। दिख रहा है वो। एज आर्टिस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि ना आपकी बातों में, आपके शब्दों में, आपके थिंकिंग में, आपके एक्सपीरियंस में कल में वो झलक रहा है। बताना चाहोगे भाई वो क्या है? एक आर्टिस्ट के लिए प्यार क्या है? भाई प्यार मेरे को ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे प्योर कोई चीज होगी ना, मतलब भगवान के वो एक कहते हैं रब दा रूप है। अगर उसको आप प्योरली चाह रहे हो सब कुछ, आजकल बहुत अलग चीजें हो गई हैं, बट मैं फिर वही कहूंगा कि हम जो 90 से लेकर 1990 से लेकर और 2000 तक जो हम जन्मे हैं ना, हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस अलग है। ठीक है, हमारा हर चीज को देखने का नजरिया अलग है। हम जेनजीज में नहीं आते। राइट। ठीक है, हम थोड़ा सा हमारी सोच थोड़ी सी, हम दिखते अर्बन है बट हमारी सोच ना अभी भी वही वाली है 90s। हाँ कि फूल मिलेंगे हिलेंगे। वो वाली हमारे को मतलब मोरओवर वही है, वही ऐसे दिखा दिया बस। हमारा जो प्यार है ना वो अमरा तो उत्ते तारे तो उत्ते वाला है। ऐसा वाला सिस्टम है कि भाई जो करना है शिद्दत के साथ करना है। तो अपना हाँ किया है मैंने प्यार, अभी भी करते हैं प्यार, है कोई, चल रही है लाइफ बढ़िया, साथ नहीं है मगर ठीक है। यही तो प्यार है। यही तो दिख रहा था। ऐसा एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार वो नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। राइट। प्यार वही है जिसके अंदर आप बस कुछ गलत ना जाओ सामने वाले के लिए, उसको ये सोचो कि यार ये लाइफ में आया था, बहुत अच्छा हुआ, जब ये गया भगवान उसको ब्लेस्ड रखे, हर चीज को लेके उसको ब्लेस्ड रखे, किसी चीज की कोई कमी ना आए, अपने को भी ना आए और उसको भी ना अपने को भी, तो अपने को पहले देखना भाई। आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया, इतना स्वार्थी नहीं होना भाई बिल्कुल भी। हाँ। बिल्कुल अपने बारे में सोचना है क्योंकि दुनिया आजकल अपने बारे में पहले सोचती है। बट हाँ मेरा मानना है कि मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि जहाँ भी हो जो भी है वो ब्लेस्ड रहे, हर चीज के लिए ब्लेस्ड रहे। तो बस प्यार मेरे लिए वो है। ओके पाजी, बहुत टाइम से आपका गाना नहीं आया, कोई रीजन? यार अब इसका रीजन ये है कि मोरओवर कुछ मेरी लाइफ के अंदर कुछ हो गया था जिस वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। ओके। 6-7 महीने बहुत डिस्टर्ब रहा। फिर उसके बाद मुझ में कुछ चेंजेस आए, जैसे आज आप मेरे से मिले हो, हमने ये पॉडकास्ट करने से पहले जो मिले हो,
कुछ बातें हुई हैं हमारी जी बिल्कुल, जो आपने सुन के थोड़ा सा आप भी शॉक थे, मैं भी शॉक और था। मेरे लिए तो वो नॉर्मल मेरी डेली लाइफ हो गई है, मेरे लिए मैं वो इसलिए नॉर्मल शॉक है। था, जैसे हम लोग शायद 1 साल बाद मिल रहे होंगे या ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा। ज़्यादा हो गए ना। उस वाले तेगबाजी में और अब वाले तेगबाजी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं ब्लेस्ड हूँ, और बहुत मेरी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल हो गई है। मैं वो बंदा हूँ जो मतलब ज़्यादा भगवान से जुड़ा हुआ नहीं था, ना अभी भी नहीं हूँ जुड़ा हुआ। ओके। अगर अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे को चीज़ों के बारे में नहीं पता। आप मुझसे पूछोगे कि ये चीज़ कैसे हुई, जैसे मैं वैसे सरदार हूँ, बट गुरबाणी के लिए हम नॉलेज नहीं है उतनी मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए जो अच्छे, कह सकते हैं बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी लाइफ को एक न्यू, मतलब सेकंड लाइफ है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई रीबर्थ हुआ है अपना, जी, कि अभी तक तो क्या ही कर रहे थे, ये है जो जी रहे हैं, ऐसा ऐसा अब वाला, फील होता है। ऐसा फील होता है। और ये चेंजेस क्यों आए हैं? आई मेट समवन, ओके, कैन वी नो? मिला, कोई बहुत स्पिरिचुअल हैं वो, उनसे मिला मैं। उनसे मिलने के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता लगी। उनका नाम तो नहीं ले सकता, पर नाम मैं ही बता सकता हूँ कि मैं गया कहाँ था। ओके। बट मेरा कोई बहुत खास मुझे लेके गया था। जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब बंदा परेशान होता है ना, जी, ये ह्यूमन नेचर है, लगा लो इसको, कुछ भी लगा लो, तो वो हर दर पे जाना चाहता है कि भाई मैं मंदिर भी चला जाऊं, मैं मस्जिद भी चला जाऊं, मैं गुरुद्वारे भी चला जाऊं, हर जगह मत्थे टेक लूं। जो इंसिडेंस आपके साथ हुआ था जिसकी वजह से हाँ, डिस्टर्ब जिसकी थे, वजह से मैं आपने डिस्टर्ब इस था। वजह से ये हाँ, रास्ता देखा। मेरे ठीक है। को किसी ने बताया कि यार वहाँ जाओ, रिलीफ मिलेगा, वो ऐसे हैं वो। मैं गया, सडन चेंजेस थे वो मेरे अंदर, और मुझे कुछ ड्रीम में कुछ दिख रहा था मेरे, जो यूजुअली नहीं दिखता। बट मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया था। तो मेरे घर में मोर ओवर ऐसा है कि हाँ ठीक है यार, मतलब बहुत कूल है इन चीज़ों को लेके, और वैसे भी बहुत कूल है कि ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा सा तंग कर रही थी वो चीज़ें ना, मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने ये सोचा कि चले ही जाते हैं यार, क्या हो गया, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हर दर पे जाए, मैं उनमें से भी नहीं हूँ। मगर मुझे ऐसा लगा कि चल कोई कह रहा है, इतना कोई इंसिस्ट कर रहा है, तो यार जाना बनता है। मैं चला गया, वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस हुआ ना, मुझे ऐसा लगा मैं सरेंडर हो गया। मतलब पहली बार किसी जगह पे जाके ऐसा लगा कि यही तो जगह है अपने लिए, मतलब ये जगह अपने लिए है, तू तो कितने सालों से ही दूर था। ओह। मतलब ऐसा फील हुआ मेरा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया वहाँ पे। फिर कुछ बातें अपने बारे में ऐसी पता लगी जो इंसान को पता होता है कि यार ये काम मैंने ही किया है, या ये उन्होंने बताई मेरे को। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यू आर वन ऑफ, मतलब तुम हमारे में से एक हो। हमारे में से एक मतलब? मतलब काइंड ऑफ मुझे एक ड्रीम आता है जो, जिसमें मैं फ़कीर बन जाता हूँ। ये आपको कब से आ रहा है सपना? ये मैं फर्स्ट टाइम किसी बाहर, मतलब घर से बाहर किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब तो पूरी दुनिया को ही पता लग जाएगा कि मेरे को ये सपना तब से आ रहा है जब मैं बहुत डिस्टर्ब था, उससे पहले से ही। मतलब मेरे को ऐसा होता था सोते सोते ना, मैं जब सो रहा होता था तब भी, मतलब आप सो रहे हो तो आप सो रहे हो ना, या तो आप सपना देख रहे हो या आप सो रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तब भी जगा हुआ हूँ। मतलब ऐसी वाली फीलिंग थी। और कुछ सपना पूरा नहीं बता सकता, बट हाँ उसके अंदर ऐसा था ड्रीम में कि मैं फ़कीर बन जाता हूँ। तो मैंने अपनी मदर से थोड़ा सा डिस्कस किया इस बारे में कि क्यों आता है, तो कंक्लूजन निकला कि मैं भाई कवालियाँ बहुत सुनता हूँ। अच्छा। माइंड में ऐसा आया, मम्मा ने भी थोड़ा सा बात को इधर उधर करने के लिए कि तू सारा दिन तो कवालियाँ सुनता रहता है, तो पंजाबी माएँ होती है ना, कंजर नहीं सुननी है वो कवालियाँ, ऐसे बोल दिया मम्मी ने। ओके। तो मैंने कहा भाई अब नहीं सुनेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा वो किया, बट मेरा झुकाव मोर ओवर बहुत टाइम से ही कवालियों की तरफ है। अब वो किस वजह से है मेरे को नहीं पता, बट जो जिनके पास मैं गया उन्होंने मेरे को बोला कि सोल जो है आपकी वो फ़कीरों वाली है, मतलब इसीलिए भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो मेरी लाइफ के अंदर जो चीज़ें चल रही थी
वो वर्कआउट नहीं कर पा रही, क्योंकि फकीरी बेसिकली है ही त्याग। उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी, वो मोह माया काम क्रोध सबसे दूर है। वो चीज ही ऐसी है कि आप एक बारी मतलब लड़ लग गए तो बस लग गए, कि मतलब सुध बुध भूल जाती है, सब कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, काम आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उंगली पकड़ के ना आपको सब कुछ कराता जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ चले गए। तो वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे लाइफ के अंदर बढ़ता जा रहा है कि हाँ मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि चीजें हो कैसे रही है। स्पिरिचुअल अभी भी नहीं हूँ मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ध्यान लगाता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं नहीं जाता। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मिनट भी भगवान का नाम वो एक शिद्दत से ले लेता है ना, तो वो जो बैठा हुआ है ना, उसको पता है कि यार ये सच्चे दिल से लिया है ना इसने, तो ये कुछ जुड़ने के लिए कर रहा है। तो बस वो ऐसे जुड़ गया मैं। वो जर्नी जो है वो अभी भी चल रही है, पता नहीं अब कितने टाइम तक चलेगी। तो वो मेन रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मेरा जो लिखने का या म्यूज़िक बनाने का थोड़ा सा मैंने उसको साइड कर दिया। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है ना कि आपको कि सब कुछ सही चल रहा है मगर अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो You वो will find yourself. हाँ, फाइंड माई सेल्फ। तो मेरे को अपने लिए करने का थोड़ा सा वो मिल गया, तो मोरओवर मेरे को अब अच्छा लगता है। मैं बहुत हल्का फील करता हूँ, पैनिक नहीं होता हूँ चीज़ों को। मैं शॉर्ट टेम्पर था, वो भी नहीं होता है मेरे साथ अब। बहुत नॉर्मल हूँ, लाइफ नॉर्मल है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। अच्छा वेट गेन कर लिया भाई, 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो बढ़ गया। 20 किलो बढ़ गया है। वो इस वजह से नहीं है कि मैं जंक फूड खाता हूँ, ये स्पिरिचुअल चेंजेस जब होते हैं ना आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में ग्लो आता है, ये रियलिटी है। तो वो ग्लो है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम सूखाग्रस्त थे या हमारे को खाने के लिए मिलता था। वो बात ये थी कि अब ऐसा लगता है कि अब प्योर चीजें जब मिलती हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाइब्स जब मिलती हैं, तो सब कुछ अच्छा होता जाता है ना इंसान के साथ। जब आपको पॉजिटिव उसमें आ जाओगे, ऑरा में आ जाओगे, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो अब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो इसलिए बढ़िया चल रहा है। पाजी कहते हैं कि जब कोई बंदा स्पिरिचुअल होता है तो उसको ना उतना ही हॉरर चीजें फील होती हैं, या वो समझ लो कि जो नॉन स्पिरिचुअल चीजें ना वो अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, दिमाग खराब करती हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप किसी फकीर के पास गए, उन्होंने आपको देखा और बता दिया आपके बारे में, तो मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो मेरे को आ रहे हैं। एक तो ये कि आपने रिलेट कर लिया कि यार इस बंदे को कैसे पता लगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा चाहता ही था कि अपनी टीम में आ जाए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, आपके साथ ये आपका एक्सपीरियंस क्या है इसका? पहली बात तो मैं इन चीजों में कभी मानता नहीं था। ओके। मगर क्या होता है ना, जो हमने जो सुना है, जैसे हम टीवी पे ना बड़े बाबों के बारे में सुनते थे कि भाई वो ना ऐसे बताता है ऐसे बताता है, तो दिमाग में एक वही चीज चल रही थी उस टाइम भी कि यार ये तो लॉजिकल पॉइंट बताएगा कि भाई ये चीज कर लो ऐसे हो जाएगा। उन्होंने मेरे को कोई उपाय नहीं बताया पहली बात, और ना उन्होंने कहा कि कोई उपाय करना है। जैसा लाइफ चल रही है चलने दो। हमारी गुरबाणी के अंदर ना तेरा पाना मीठा लागे, ये चीज उसके अंदर है कि जो हो रहा है ना वो एक अमृत है, उसको अमृत पान करो और उसको सोचो कि ये तो होना ही था यार। तो जो भी चल रहा है ना लाइफ के अंदर उसको होने दो। हाँ, मेरा ट्रस्ट शुरुआत में नहीं बिल्ड हुआ था, बट उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मुझे पता थी। हर किसी की लाइफ में उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ उसको पता होता है, रियलिटी है। तो मुझे पता था कि मैंने क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। उन्होंने सब कुछ मेरे को बता दिया। तो उससे मेरा जो एक वो था ना माइंड में डाउट कि भाई ये बंदा फोकियां नहीं मार रहा, ये बंदा ये नहीं कह रहा कि जो लॉजिकल पॉइंट्स बोलते हैं कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इस उम्र में ये हुआ होगा। उन्होंने डेट टाइम सिचुएशन एग्जैक्ट सब कुछ बताया उन्होंने मेरे को। और मुझे सुन के थोड़ा सा शॉक लगा, बट मुझे लगा कि हाँ पावर जब यार मैं तो फील नेगेटिव जो वाइब्स हैं उनको तो बहुत पहले से ही कर रहा था, बट पॉजिटिव को नहीं किया था। बट वहाँ जाके मैंने पॉजिटिव वाइब को फील किया। तो जब मैं नेगेटिव को फील कर रहा था तो मेरे को पॉजिटिव फील करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ऐसा था कि ये हो रहा है ना, मतलब इतना कोई शॉक नहीं था मैं कि ये चीज हो रही है। जब नेगेटिव को फील कर ही रहा था मैं इतने टाइम से, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव लाइफ में चल रहा था, तो उसको तो फील कर ही रहा था मैं। तो नेगेटिव
कर रहा था, तो पॉजिटिव जब हुआ तो मेरे को लगा कि हाँ ये लाइफ के अंदर मेंट टू बी है, मतलब होना है ये। तो चल रहा था, तो मैंने कहा आओ जी आया नु, वो भी उसको भी दिल खोल के वो किया कि हाँ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पाजी, आज जो आपने कलम लिखी, इतने साल से आप लिख रहे हो, और जो आज म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे ना मैं एक हनी सिंह का, लाइक यूयू हनी सिंह का ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि उन्होंने 50 गाने लिखे हुए हैं और उनको ये पता है कि वो नहीं चलेंगे। एज अ आर्टिस्ट उन्होंने बोला है कि ये काम नहीं करेगा गाना, और कुछ एक ऐसा वो बम फोड़ेंगे जिनको पता है कि ये गाना काम करेगा। एज अ आर्टिस्ट आप इसको कैसे देखते हो? भाई यार अपने साथ ऐसा सीन है कि ना मेरी लाइफ के अंदर जो व्रुम व्रुम है ना गाना, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना है। और आई एम ब्लेस्ड कि बादशाह बाजी ने वो चूज किया, या जो भी प्रोसेस था उसका, उस प्रोसेस का हिस्सा मैं बन पाया। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ना किसी को नहीं पता कि किसको क्या पसंद है। वो बहुत दिग्गज आर्टिस्ट हैं यार जिनका आपने यो बाजी, मगर मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि किसी को क्या पसंद आ रहा है मेरे को नहीं पता। मैंने तो वो है ना कर्म करे चलो, और फल तो अगर अच्छा हुआ तो भी मिलेगा और नहीं हुआ तो भी मिलेगा। बहुत मूवीज बनती हैं, बहुत सारे गाने बनते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं यार, वो भी तो आर्टिस्ट है ना, वो भी तो सोच के बना रहे हैं ना कि भाई ये गाना चलेगा, वो गाने नहीं चलते ना। तो उनकी सोच भी तो यही कहती होगी कि भाई मैंने ये गाना बनाया है, ये तो गाना बहुत चलेगा। ऐसे मेरे भी कुछ गाने होंगे जो मेरे को ऐसा लगता है भगवान मेरे से वो गाने पूरे ही नहीं कराएगा, या पूरे कराता ही नहीं, जो चलने नहीं है। मैंने आज तक मेरी लाइफ में आई गेस मेरे अपने पर्सनल गानों को मिला के, जो मेरे खुद गाए हुए हैं, मेरे को आई गेस मैं 2010 से हूँ इंडस्ट्री में, और आज 24 चल रहा है, ऑलमोस्ट 14 साल हो गए। 14 साल में सिर्फ 10-11 गाने आए हैं मेरे। उससे ज्यादा मैंने मतलब घोस्ट प्रोडक्शन तो बहुत करी, बट जो जिसमें मेरा नाम है 14 गाने आए हैं, और मैं खुश हूँ उनसे। और आज भी मुझे उन गानों के लिए मतलब अप्रिशिएट, और ना उन गानों से जाना जाता हूँ मैं। व्रुम व्रुम है, ठोडी वाला तेल है, ये बड़े गाने हैं मेरी लाइफ के, तो उनसे जाना जाता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता ये चीज़ तो, कि कौन सा गाना बाहर आके चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। पाजी, जो गोस्ट प्रोडक्शन आप बता रहे हो, उस गोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी है जहाँ पे आपको खलता है कि अभी तक वो गाना आ जाना चाहिए था? भाई बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे तो आर्टिस्टों आपने के लिए। कभी, जैसे आपने बोला आपने सोनी के लिए काम किया, टी सीरीज के लिए किया है, वहाँ पे गोस्ट प्रोडक्शंस कुछ चल रही हैं जिनके आप नाम नहीं ले सकते, बट एज अ आर्टिस्ट आपके पेशेंस लूज नहीं होते यहाँ पे? भाई यार एज अ आर्टिस्ट पहले होते थे कि यार इतना बढ़िया गाना बना के दिया यार, पता नहीं कब लॉन्च करेगा जी। यहाँ बहुत बड़ा सिंगर है जिनको 2-2 3-3 गाने साथ में दिए, रिकॉर्डिंग्स में हम थे, सब चीज़ें थी। तो एक टाइम आने के बाद ना बंदे को ऐसा लगता है कि ठीक है ना यार, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया ना तो कमाने का जरिया नहीं था मेरे पास। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरे को पैसे मिल गए ना ठीक है, बट अब क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, अब ऐसा लगता है कि यार वो वाला गाना आ गया होता ना तो रंग कुछ और होते। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो गाना, हर किसी को लगता है कि यार मेरा गाना चलेगा, बट कुछ कुछ होते हैं ना चीज़ें जो लोगों के लिए होती हैं कि यार ये इस सिंगर पे जचेगा जी, या ये इसकी आवाज़ पे जचेगा जी। तो वो गाने ऐसे थे जो मैंने कईयों को दिए। बहुत रिनोन सिंगर्स हैं, आज मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके, ठीक है, और चल रहे हैं वो आर्टिस्ट, उनको बना के दिया, बट उन्होंने कभी लॉन्च नहीं करा। और मेरा कभी भी उनसे गिला शिकवा नहीं है भाई। हर किसी का ऐसा होता है कि यार उसको वो पसंद आ रहा है तो वो करेगा। मेरे को तो मेरी पेमेंट मिल चुकी है, मेरे को बट हम बेसिकली क्या है, हम मतलब फंसे हुए नहीं हो? हाँ, हम बेसिकली क्या है कि मोर ओवर पहले पैसों के लिए होता था, अब क्रेडिट भी है साथ में। पहले जो गोस्ट प्रोडक्शन में करता था तो वो मोर ओवर ऐसा था कि यार पैसे कमाने हैं यार, क्योंकि मेरे को बहुत छोटी सी एज में ही समझ आ गया था कि भाई पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, ठीक है। आज अगर कोई बंदा मर रहा है ना, तो अगर वो मर गया है तो उसको जलाने के लिए भी लकड़ खरीदनी है ना, जो वो भी पैसों की आएगी। तो वो मरे हुए का भी खर्चा है जी। तो मेरे को ये चीज़ बहुत पहले समझ आ गई थी। तो मेरे को एक बात पता थी कि भाई तेरे पास और कोई टैलेंट नहीं है लिखने के अलावा या बोलने के अलावा। मैं आज जो कमा रहा हूँ मैं बोल के कमाता हूँ। क्लाइंट को मेरे को मनाना पड़ता है चीज़ों के लिए, मैं बोल के कमाता हूँ। तो मेरी जो जुबान जब तक चल रही है मैं तब तक चल रहा हूँ।
जिस दिन जुबान मेरी चुप, उस दिन मैं भी शांत। यस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उन्होंने दे दिया जो मेरे को मिलना था, और मेरा गिला शिकवा नहीं है उनसे, बढ़िया चल रहा है यार सब। उनको करना होगा वो कर लेंगे, मेरे को मैंने दे दिया जिस टाइम देना था। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गाने उतना नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो उस एरा के थे। क्योंकि मेरे को भी ये 2010 से बना रहा हूँ, 14 साल हो गए। 14 साल में हर 6 महीने में स्लैंग चेंज हो जाती है, म्यूजिक तक चेंज हो जाता है। यस, तो सही वही है। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे पुराने गाने पड़े हुए हैं जो मैंने अपने पर्सनली रखे हुए हैं कि भाई मैं ही करने, मेरे को ही करने हैं। मेरी जिद है कि ये गाना तो मैं ही करूंगा। तो वो मेरे को, जब भी मैं उन गानों को सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, कुछ गाने ऐसे हैं जिनके मैंने 50 बार म्यूजिक किया होगा इतने सालों में, ओह। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये फिर पुराना हो गया, तो वो करना पड़ता है। जाते जाते एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। जब आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हाँ पाजी आपका एक्सीडेंट हुआ था, सुना मैंने। आपने हाँ, तो बताया नहीं। मेरा एक्सीडेंट यार, मेरे को ऐसा लगता है कि खुशी बांटो, हाँ, आपने दुख कहाँ बांट दी? ये खुशी क्या हुआ? बांटो, दुख ओके। दुख मत बांटो। दुख दुनिया में साला और भरा पड़ा है। ये आपकी सोच है, बट आपसे हाँ। जो जुड़े एक गुड सोल्स है, जो आपने एक रिलेशंस बनाए हैं, उसके थ्रू बात तो पता लग ही जाती है। हाँ, क्या तो अभी मेरा ठीक है? एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं इसके अलावा जॉब भी करता हूँ, हाँ। तो मैं वहाँ से रात को लेट नाइट आता हूँ। लेट नाइट आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। वैसे मैं कार पे जाता हूँ, उस दिन मेरा एक्सीडेंट होना था, तो वही पाना जो वर्तना था, हाँ जो जी। चीज़ होनी थी, वो सब करतार जो कराने वाला है वही करवाता है। माइंड में आया कि बाइक पे चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंच गए, मगर आने में लेट हुए, तो आते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी हिप बोन एंड मेरे जो लेग है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं ऑलमोस्ट 4 महीने बेड रेस्ट पे रहा हूँ, बट अभी गुड हूँ, भाग नहीं पाता हूँ मगर चल लेता हूँ। कोई बात तो नहीं। स्लो स्लो चल रहा है सब कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू भाजी। मेरे को बस इतना बता दो कि उस तेग में और आज के तेग में क्या फर्क है, क्या बांटना चाहोगे नई ऑडियंस से, मेरी ऑडियंस से, कुछ कहना चाहोगे उन यार सबसे? मेरे को ऐसा लगता है कि ना, मैं किसी को ना कुछ दे नहीं सकता। हम्म। तो आप जब मुझसे मिलोगे ना, तो मेरी मेरी से बात करके वो चीजें आपको, वो वाइब पता लग जाएगी आपको। वाइब पहले भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव ही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ कि मैं जितना पॉजिटिव लोगों को बना सकूं, क्योंकि इस ये जो चल रहा है अभी, बहुत कुछ जो चल रहा है, जैसे मैं आजकल बेसिकली मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हूँ, बट मैं उनके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ कि उनकी पॉजिटिविटी क्या थी। ओके। जैसे मैं अभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं रावण के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा रावण के बारे में। जब आप बेड पे थे? जब मैं बेड पे था मैंने ठीक है। इतना कुछ, मतलब उस जैसा, उस सदी का सबसे सुंदर आदमियों में सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी वो बंदा था। मगर ये उसकी पॉजिटिविटी थी, मगर उसके अंदर नेगेटिविटी क्या थी कि उसने वो काम कर दिया। बट मैं उसको एक पॉजिटिविटी में लेता हूँ कि भाई अगर मेरी बहन की अगर नाक कटेगी, सदी का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी आदमी की नाक काट दी जाएगी जब, बहन की नाक, राइट। हाँ हाँ, राइट, सही बात है, सही होता है। बहन की नाक नहीं कटी, अपनी नाक अपनी कटी नाक है। कटी है, सॉरी, सही कह रहे हो आप। जब नाक काट दी जाएगी तो भाई कोई भी होगा, कॉमन बंदा फैल जाता है। वो तो रावण था यार, रावण था। 10 सरों वाला, ठीक है ना, जिसने शिव को भी, जिसने सृष्टि रची, उनको भी एक बार को वो कर दिया था। तो वो इतना ज्ञानी था, बट हाँ, क्योंकि उसका सर्वनाश ऐसे लिखा था, तो वो बस एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस का हिस्सा था कि वो क्या है। बट मैंने उनसे भी पॉजिटिविटी ली कि वो क्या चीज पॉजिटिव करते थे, तो वो उनके बारे में पॉजिटिव चीजें पढ़ी। तो पॉजिटिविटी ही लाइफ में अगर आप रखोगे ना, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। हार्ड टाइम भी ऐसे निकल जाएगा चुटकी बजा के कि भाई कब गया कब आया पता भी नहीं लगा। अमेजिंग। तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी जो है ना, वो लाइफ के अंदर रखनी बहुत जरूरी है। और हम, मेरे अंदर तो इतनी भर गई है कि मैं कहता हूँ आओ गले मिलो और ले लो।
जाते जाते मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे आप? बता, मैं एक्चुअल में भूल नहीं पा रहा हूँ यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। नहीं, नाइस, सुपर मैं नेचुरल, बस ये बहुत मैं सही हो ये रहा कह है। रहा हूँ कि भाई मोक्ष को ना मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो बंदा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। बट क्या होता है ना, मैं आपके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि हर किसी की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म। ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे ना, तो वो उनका सोल्यूशन नहीं है। जी। सोचे सोच ना होवी जे सोची लखवार, ये हमारी गुरबाणी में भी बोला गया है ये चीज ना, कि जब तक आप सोचते रहोगे ना, तो आपका आज तो खराब है ही, सोच सोच के आप कल भी खराब कर लोगे, क्योंकि कल की प्लानिंग तो आपने करी नहीं। हम्म। आज जो पिछला हो गया उसके बारे में सोच रहे हो आप। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे मोक्ष पॉजिटिव है, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, और स्काई बाजी हमारे सब पॉजिटिव है। मैं चाहता हूँ एवरीवन, जब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो यार सब कुछ सरल हो जाएगा लाइफ के अंदर। ओके। और लाइफ ऐसी है यार, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, हम्म। ठीक है, हर किसी की लाइफ में होता है। मेरे को मेरे को किसी ने ना एक बात बोली थी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, जैसे हम, मेरे को साइंस का पीरियड बहुत बेकार लगता था। अच्छा, आई भाई माय क्यों, फेवरेट। क्यों गंदा लगता था, क्योंकि भाई अपनी इंग्लिश ना अच्छी नहीं थी, और मेरी साइंस थी इंग्लिश में। साइंस इसलिए अच्छा लगता था, और अपना इंग्लिश में हार्ट टाइट था, अब तो बहुत ज्यादा खुला हो गया, टाइट नहीं है, खुला हो गया। तो स्कूल में ऐसा लगता था, तो वो सबसे हार्ड पीरियड होता था मेरे लिए, कि यार ये पता नहीं इतने लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स हैं यार, ये कैसे याद होंगे। सिर्फ डायग्राम में हमारे को जो थे बनाते थे, ड्राइंग्स में अच्छा था मैं, तो मेरे को लगता था कि हाँ यार बढ़िया हो जाएगा। हम्म। तो लाइफ का जो बुरा जो समय होता है ना, जैसे 4 पीरियड पहले होते हैं, फिर रिसर्च होता है, फिर 4 पीरियड होता है। हम्म। तो अब किसी का साइंस का पीरियड तो आ जाता है पहला, कि उसका जो बर्थ हुआ वो बड़ा हार्ड था, हम्म। बड़ी सर्वाइवल में दिक्कत आई, मगर उसके बाद उसकी लाइफ स्मूथ हो गई, हम्म। ठीक है। किसी के साथ चौथे पीरियड में आता है कि भाई ब्रेक लगने वाली थी, सब कुछ बढ़िया होने वाला था, पंगा हो गया। ओके। किसी का जो ब्रेक के बाद वाला जो पीरियड होता है, 5th पीरियड, साइंस का, वो खराब होता है। और किसी का एंड, साइंस का पीरियड एंड का 8th पीरियड, वो खराब होता है। तो वो एक साइंस का पीरियड है यार, नेक्स्ट डे दोबारा से वही चीजें शुरू हो जाएंगी, बढ़िया चीजें शुरू हो जाएंगी। तो वो बस एक पीरियड है, किसी की लाइफ में पहले आएगा, किसी की, वो हंडाना हर किसी ने भाई। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बिना दुख देखे चला जाएगा इस संसार से। भाई वो अपने लिए नहीं देखेगा तो अपने लव वंस के लिए देखेगा। ओके। वो ये प्रोसीजर है लाइफ का। भगवान ऊपर तुम्हें बुलाएगा ही तब जब तुम सब कुछ देख चुके होगे लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं ना यार बंदा बड़ा अच्छा था, उसने तो यार अब कुछ देखा भी नहीं। भाई वो ऐसा ऐसा चीजें एक्सपीरियंस करके चला गया ऑलरेडी, जो उसने कर ली है। वो आपको नहीं पता, वो उस बंदे के अंदर होती है। आज एक रिक्वेस्ट करूं, 2 लाइन गा दो प्लीज। भाई गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। फिर भी गा दो। कुछ भी जो आपका फेवरेट है, कुछ भी। भाई मेरा फेवरेट एक ही है, जो हम्म। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने लॉन्च किया था गाना, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और लाइफ स्टोरी है अपनी। गाने का नाम मूव ऑन है। मूव ऑन। हाँ जी। ओके। राती 2 o'clock अख मेरी खुल गई, मैनू चेते आ गई तू, भावें तू मैनू भुल गई। ओदे पढ़ पढ़ रोवनी मैं टैक्स, ओदे पढ़ पढ़ रोवनी मैं टेक्स्ट, ओ होगी मूव ऑन नी, मैनू हले भी ना भुले मेरी एक्स, ओ होगी मूव ऑन नी, मैनू हले भी ना भुले मेरी एक्स, ओ होगी मूव ऑन नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे को इतना बुलाने के लिए भाई, आने के लिए ठीक बहुत है। बड़ा थैंक और हम इतने टाइम बाद मिले हैं, आज लिखा हुआ था मिलना। यू। और मैं सबको मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बी पॉजिटिव, ठीक है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, पॉजिटिव रहा करो। और बाकी जब आप देख रहे हो गुड नाइट हो रही है, या गुड मॉर्निंग हो रही है, या आफ्टरनून हो रही है, लव यू ऑल। फॉलो एंड सब्सक्राइब भाई का चैनल, ठीक है। कर लेना भाई। अच्छा, मजा आया होगा तुम सबको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बहुत रेयर आते हैं पॉडकास्ट के अंदर जिनसे हमारे को कुछ सीखने को मिलता है। अब डिपेंड अब पे करता है हमें सीखना है, नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है। बाकी तुम्हारे को जो मन करता है करो। यूसीएस तुम्हारा चैनल है, कांटेक्ट करो, बैठ के बात करेंगे। बाय बाय बाजी।
स्टार्ट।